हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जामिया की। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक पर्टिकुलर कोर्स के, आपके जो आपका कोर्स यहाँ पे कोर्स कोड मेंशन है B68। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या कट ऑफ रही थी और इस बार की क्या कट ऑफ है। उसके बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि आप नेक्स्ट जो प्रिपरेशन करेंगे 25 के लिए वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि पेपर कैसा आता है, कट ऑफ क्या है, कितनी सीट से, क्या फीस स्ट्रक्चर है, आप कितना सेफ स्कोर होगा आपका, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपको कंप्लीटली देखना है विदाउट एनी स्किप किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कोर्स नेम की। तो यहाँ पर कोर्स नेम है आपका BSc लाइफ साइंसेज विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, BSc लाइफ साइंस से जो करना चाहते हैं विद कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस क्या होता है, उससे आपको गो थ्रू होना होता है फॉर योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कोर्स कोड जो है आपका ये गिवन है B68 के नाम से, आपको जामिया के प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, ऊपर से यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस क्या होगा, कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, तो कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आप जो हैं जो 10+2 आप करके आए हैं, ठीक है, 10+2 में आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होना कंपलसरी है। ठीक है, 50% मार्क्स एग्रीगेट। यहाँ पर जब आपके 50% मार्क्स होंगे 10+2 में, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं इस एंट्रेंस को देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए 10+2 में वो आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स हो, कंप्यूटर साइंस हो। ठीक है, ये सारी चीज़, PCB हो, ठीक है, PCM हो, PC विद कंप्यूटर साइंस हो, तो आप यहाँ पे क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। और 50% मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, ओवरऑल भी 50% मार्क्स आपके बनने चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली। अब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं कि आखिर जामिया में कितनी सीट्स है और कितनी सीट्स के लिए यहाँ पे फाइट किया जा रहा है BSc लाइफ साइंस के लिए। आपके पास टोटल 40 सीट्स हैं। ठीक है, 40 सीट्स हैं आपके पास, इसके लिए जामिया में स्टूडेंट्स फाइट करते हैं अपने सीट्स को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आपकी बात करेंगे हम फीस स्ट्रक्चर की। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हम ये फ़ीस स्ट्रक्चर देने के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं, इसके लिए भी कुछ कोर्सेज हम सिलेक्ट करते हैं। बट जो आप जिसमें इंटरेस्टेड हो वही कोर्स आप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ीस की अगर हम बात करें तो आपकी फ़ीस है 19,825 पर ईयर की फ़ीस मैं बता रही हूँ। ठीक है, और आपका ये कोर्स 8 सेमेस्टर का होने वाला है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 8 सेमेस्टर का आपका ये कोर्स है और आपकी फ़ीस है 19,000। ठीक है, ये कोमा है। ठीक है, 19,825 पर ईयर फीस। ठीक है, ये आपकी होती है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कितनी कट ऑफ लाएं हम, जिससे हमारा एडमिशन हो जाए जामिया के लिए और हम जामिया का पार्ट बन सकें। ठीक है, तो इस साल की अगर मैं 24 की बात करूं, ठीक है, 24 की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो कट ऑफ गई है वो 57.25 गई है। ठीक है, 51 से 57.25 समझ लीजिए आप। उसके बाद 23 की अगर हम बात करें तो 50 अबव ही गई है, 52 समथिंग। 22 की बात करें तो भी आपकी 53 समथिंग, इस तरीके से आपकी कट ऑफ जाती है। तो बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न, ठीक है, जिस तरीके से आपके पेपर पैटर्न होगा, अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ आपकी हाई चली जाती है, पेपर अगर आपका टफ होता है तो आपकी कट ऑफ जो है वो लो चली जाती है। तो आप सेफ कौन से रेंज में, कौन से मार्क्स के रेंज में आप सेफ फील कर सकते हैं अपने आप को और एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पे अपने आप को एडमिशन दिलाने के लिए। ठीक है, तो वो आप है, आपका हो सकता है स्कोर 50 से 55। दूसरी रेंज आपकी हो सकती है 55 से 60 के बीच में। तो आप जो है ये सेकंड वाली इसको प्रेफर कीजिए कि आप ऐसी तैयारी करें कि आपकी 55 से 60 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हों। ठीक है, ऊपर से मैं अगर पेपर पैटर्न की बात करती हूँ अब, तो आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है और आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। ठीक है, 0.25। आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 आपके डिडक्ट हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से पेपर पैटर्न होता है और आपको पूरे 90 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है आई थिंक, सो 60 मिनट्स समथिंग। ठीक है,
नो, माय मिस्टेक, सॉरी। तो आपके जो है 90 मिनट्स का पेपर होता है समथिंग, ठीक है, 90 मिनट्स ही मान के चलते हैं, ठीक है, 90 मिनट्स का आपका पेपर होता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पर आपके मैंने पेपर पैटर्न की बात कर ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली, कट ऑफ की बात कर ली, ठीक है, सीट्स की बात कर ली, और आपके जो है सेमेस्टर कितने होने वाले हैं, कितने साल का आपका कोर्स रहने वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपकी डिस्कस कर ली। 8 सेमेस्टर का आपका ये कोर्स है, ऊपर से 19,825 आपकी फीस है, ठीक है, क्लियर दैट। सो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सिलेबस क्या आएगा जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, प्रिपरेशन कर सकें और जामिया का पार्ट बन सके। तो यहाँ पे आप देखिए सिलेबस की। सो इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी लाइफ साइंस विद कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, 40% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बायोलॉजी। तो आपकी जो है बायोलॉजी से 40% का सिलेबस आता है, ठीक है, 20% आपका केमिस्ट्री से आएगा, 20% आपका फिजिक्स से आएगा, 10% आपके मैथमेटिक्स से आएगा, और 10% आपके कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा आपको, जो 11th-12th में आप पढ़कर आए हो सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है, बायोलॉजी पे फोकस करना है, 40% वहाँ के मार्क्स आपके बनते हैं, 40% बायोलॉजी से बनेंगे, 20% केमिस्ट्री से बनेगा, यानी PCMB, ऊपर से आपका कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे जो 10% है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका देखिए फिजिक्स भी है, यहाँ पे 10% फिजिक्स है, 20% आपकी क्या है, 20% आपकी फिजिक्स है, 20% आपकी केमिस्ट्री है, 10% मैथ है, और 10% आपका कंप्यूटर साइंस से आने वाला है, 40% जो है वो आपके मार्क्स बायोलॉजी से हैं। तो बायोलॉजी को आपकी पकड़ सबसे ज़्यादा बैठानी है यहाँ पर, उसके बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स वगैरह में कर लीजिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बैठाएंगे, जैसे किसी को मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको स्किप कर सकते हैं, आप, क्योंकि वो 10% से आता है। बेसिकली आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 4-5 ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके 40% बन रहे हो आपके बायो में बन रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीबी को आप अगर बैठा लेते हो एक साथ कंप्लीटली कि आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपनी, ठीक है। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट योर कोर्स, दैट इज बीएससी लाइफ साइंसेज विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ये कोड है आपका B68। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके कट ऑफ, विद सीट, विद सेमेस्टर्स, विद फीस एंड कट ऑफ, ठीक है, एंड सिलेबस ऑल्सो। तो यहाँ पे आपको जो भी कोई भी कोर्स चाहिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो आपको दे दूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।